आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ड्रग कनेक्शन में बढ़ी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें। सेशन कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई रिया की न्यायिक हिरासत। रिया और शौविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी जमानत की अर्जी। 23 सितंबर को सुनवाई। एनसीबी को शौविक से जुड़ी एक खास जानकारी हाथ लगी है। फिर से हो सकती है पूछताछ। सुशांत के विस्तार रिपोर्ट के खुलासे का करना होगा और इंतजार। एम्स के डॉक्टर्स की सीबीआई के साथ होने वाली बैठक फिर टली। सूत्रों के मुताबिक सीएफएसएल की जांच पूरी नहीं। एम्स के डॉक्टर्स की बैठक आज होने की उम्मीद। ड्रग मामले में सामने आया दीपिका पादुकोण का नाम। एनसीबी पूछताछ के लिए कर सकती है तलब। आने वाले कुछ दिनों में समन भेज सकती है एनसीबी। बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े पैडलर्स पर है नजर। क्वान की मैनेजर करिश्मा से चैटिंग में बॉलीवुड का DNSKJ कोड हुआ डिकोड। ड्रग चैटिंग में दीपिका, D से N से नम्रता, S से श्रद्धा कपूर, K से करिश्मा और J से जया साहा के लिए होता था इस्तेमाल। करिश्मा से चैटिंग में दीपिका ने करिश्मा से पूछा, क्या तुम्हारे पास माल है? जवाब में करिश्मा ने कहा हाँ, लेकिन घर पर। थोड़ी देर बाद करिश्मा ने दीपिका को चैट में लिखा, अमित लेकर जा रहा है। जवाब में दीपिका ने पूछा, हैश है ना? करिश्मा ने कहा, हैश नहीं, गांजा है। ड्रग केस की तफ्तीश के दौरान एनसीबी की सूची में बढ़ते जा रहे हैं तमाम नाम। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से पूछताछ संभव। श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच व्हाट्सएप पर ड्रग को लेकर हुई थी चैटिंग। अब एनसीबी के निशाने पर है श्रद्धा। इस हफ्ते एनसीबी भेज सकती है समन। केदारनाथ फेम अभिनेत्री सारा अली खान को भी एनसीबी भेज सकती है समन। एक बोटमैन ने सारा और श्रद्धा कपूर की सुशांत के साथ ड्रग पार्टी का किया था खुलासा। अभिनेत्री रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा को भी एनसीबी पूछताछ के लिए करेगी तलब। इसी हफ्ते भेजा जा सकता है समन। ड्रग केस से दीपिका का नाम जुड़ने पर कंगना ने कसा तंज, किया ट्वीट, बड़े घर के बच्चे क्या पूछते हैं ऐसे सवाल। नम्रता शिरोडकर और जया साहा के बीच भी एमडीएमए ड्रग पर चैटिंग का खुलासा। नम्रता ने लिखा, तुमने मुझसे पार्टी और अच्छी एमडी का वादा किया था। जया ने दिया जवाब, तुम मुझे पैडलर बना रही हो। क्वान कंपनी से जुड़े 3 बड़े कर्मचारियों से आज एनसीबी की पूछताछ। टैलेंट मैनेजर जया साहा, मैनेजर करिश्मा और सीईओ ध्रुव को फिर एनसीबी ने किया है तलब। पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची जया साहा। कल 4 घंटे चली थी पूछताछ। एनसीबी सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को फिर से आज पूछताछ के लिए उसने बुलाया। ड्रग डीलिंग से जुड़े मामलों पर सवाल जवाब। बॉलीवुड प्रोड्यूसर और क्वान के 4 डायरेक्टर में से एक मधु मंटीना से भी एनसीबी करेगी पूछताछ। जल्द भेजा जाएगा समन। अभिनेत्री पायल घोष अनुराग कश्यप पर नहीं दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। यौन शोषण की शिकायत नहीं करा सकती हैं वो। एफआईआर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची थी पायल घोष, लेकिन नहीं दर्ज हो सकी एफआईआर। निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पायल करीब 2 घंटे ओशिवारा थाने में बैठी रही। बिना शिकायत दर्ज कराए ही बाहर निकल गई। ओशिवारा थाने में कोई महिला पुलिस ऑफिसर नहीं थी, लिहाजा नहीं दर्ज करा सकी पायल घोष अपनी शिकायत। पायल घोष के वकील के मुताबिक अनुराग कश्यप के खिलाफ अब आज एफआईआर दर्ज कराएंगी पायल। मामला वर्सोवा पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ओशिवारा में दर्ज हो सकती है 0 एफआईआर। होता है वहीं पर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम भी जानते हैं। तो अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पर आके अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, और वहाँ पर भी से तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। कल हम एफआईआर करेंगे उसका। अनुराग कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत करेंगी पायल। मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल से मांगी है पूरी जानकारी। पायल घोष के मुताबिक निर्देशक अनुराग कश्यप ने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रोल देने के लिए यौन शोषण का बनाया था दबाव। अनुराग कश्यप पर संगीन आरोपों के बाद भी पायल घोष का दिखा नरम रुख। कहा, अगर माफी मांगती अनुराग तो कर देती माफ। बाद में पायल ने अनुराग पर किए कई बार कहा, दोनों पत्नी भाग गईं, समझिए वो कितने अच्छे इंसान। पायल घोष के आरोपों को साजिश बता रहे हैं अनुराग कश्यप, खुद को बताया बेकसूर। राज्यसभा में 8 सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध जारी। विपक्ष ने किया बहिष्कार। समर्थन देने के लिए निलंबित सांसदों ने खत्म किया धरना। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार को लाना चाहिए एक अलग बिल ताकि कोई एमएसपी के नीचे खरीद नहीं सके। मांग पूरी होने तक बहिष्कार जारी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, राज्यसभा में परसों की घटना ने संसदीय मर्यादाओं को हानि पहुंचाई। राहुल गांधी का ट्वीट, मोदी जी की नीयत साफ,
कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। संसद में हुए हंगामे पर रामगोपाल यादव ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री से चूक हुई, कर सकते थे विपक्ष से बात, मैं सबकी तरफ से माफी मांगने को तैयार, लेकिन नहीं सुनी गई। आज सुबह उपसभापति हरिवंश निलंबित सांसदों से चाय लेकर पहुंचे से बातचीत करने, लेकिन किसी ने चाय नहीं पी। निलंबित सांसदों से मिलने के बाद उपसभापति का ऐलान, सांसदों के नियम विरोधी व्यवहार को लेकर एक दिन का उपवास। आप नेता संजय सिंह ने कहा, हमने उपसभापति जी से कहा, किसान विरोधी काला कानून बिना वोटिंग के पास किया गया, जबकि बीजेपी अल्पमत में थी, आप भी जिम्मेदार। निलंबित टीएमसी सांसद ने कहा, उपसभापति का स्वागत, लेकिन दुर्भाग्य से वो दिखावे के लिए मीडिया को लेकर आए थे साथ। पीएम मोदी ने सांसदों से उपसभापति की मुलाकात को संसदीय आचरण की मिसाल बताया, अपमानित करने वालों को घर से लाकर उन्होंने चाय पिलाई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, आप निलंबित कर सकते हैं, चुप नहीं करा सकते। कांग्रेस नेता शशि थरूर का सवाल, मजदूर किसान पर कोई डेटा नहीं, कोविड और जीडीपी पर संदिग्ध आंकड़े। आप नेता मनीष सिसोदिया का ट्वीट, अंग्रेज हुकूमत ऐसे ही चलाते थे, पहले जुर्म करते थे और जब गांधी जी या अन्य नेता मिलते थे तो चाय पिलाते थे। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, कृषि बिल का विरोध। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ट्रैक्टर से पहुंची विधानसभा, किसान बिल पर जताया विरोध। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया वो अपनी गलती के माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बिहार के डीएनए को गाली देने वाले अब बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। निलंबित सांसदों के समर्थन में आ गया है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, आज उपवास का ऐलान। शरद पवार को मिला इनकम टैक्स का नोटिस, पिछले चुनाव के शपथ पत्र को लेकर मांगा गया जवाब। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले को भी नोटिस, शरद पवार ने कहा, इनकम टैक्स को कुछ लोगों से खास प्यार। प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल, अगर ये बिल किसान हितैषी है तो समर्थन मूल्य का जिक्र बिल में क्यों नहीं है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, बिना वोटिंग के बिल पास कराना गलत। निलंबित सीपीएम नेता के रागेश ने कहा, हमें नहीं, सरकार को मांगनी चाहिए माफी। निलंबित सांसदों के समर्थन में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर। पंजाब के बरनाला में किसानों का प्रदर्शन, जबरन थोपा गया बिल। चीन के साथ कोर कमांडरों की बैठक में भारत की दो टूक, सभी विवादित जगहों से पीछे हटे चीन। 13 घंटे तक चली बातचीत, बैठक में भारत ने रखा प्रस्ताव, लद्दाख में एलएसी पर तनातनी खत्म करने के लिए बने रोड मैप। भारत ने कहा, चीन ने पहले बढ़ाया है कदम, इसलिए पीछे हटने की शुरुआत भी उसे ही करनी होगी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में एनकाउंटर, मारा गया एक आतंकी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग केस में हो रही है छापेमारी। देश भर में 55 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में करीब 75,000 नए मामले दर्ज। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1053 मरीजों की मौत, अब तक कोरोना ने ली 88,000 से ज्यादा की जान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले, 12,08,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,54,000 के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। कोरोना संकट की वजह से लखनऊ में इस बार नहीं होगी रामलीला, 500 साल पुरानी बताई जा रही परंपरा पर कोरोना का अंकुश। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर एक्शन में सीएम योगी, फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों से मुलाकात की। अनुपम खेर, परेश रावल, अनूप जलोटा समेत कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग। यमुना विकास प्राधिकरण ने शासन को भेजा प्रस्ताव, सेक्टर 21 में 1,000 एकड़ जमीन होने का जिक्र। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और न ही कोई डायलॉग। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने फिल्म सिटी के फैसले का किया स्वागत, योगी जी की सरकार है और ये उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये कहा। केरल के मल्लपुरम में भारी बारिश, लोगों को परेशानी।
सूरत में इमारत का मलबा गिरने से चपेट में आए 3 मजदूर, तीनों की इलाज के दौरान मौत। ठाणे की भिवंडी में जारी है रेस्क्यू मिशन, इमारत ढहने से 20 लोगों की जान गई। 3 मंजिला इमारत के मलबे से रेस्क्यू किए जा चुके हैं 20 लोग, अभी तक हटाया जा रहा है मलबा। पुणे में 312 किलो गांजा की बड़ी खेप बरामद की गई, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। नमामि गंगे के तहत ऋषिकेश में 126 करोड़ लागत का सीवेज बनकर तैयार, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका करेंगे वीडियोग्राफी के जरिए उद्घाटन। मेरठ के निजी स्कूल में सैलरी नहीं मिलने पर टीचर्स का हंगामा, थाने तक पहुंचा मामला। गुरुग्राम में 6 महीने बाद आज से खुले स्कूल, स्कूलों में बहुत कम संख्या में पहुंचे छात्र। अलीगढ़ में स्कूल संचालकों ने बढ़ाई फीस, अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने संगीत की धुन बजाकर जताया विरोध, सरकार से कारोबार खोले जाने की मांग की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर वार, बताया वंशवादी। बस्ती में समाजवादी पार्टी ने बैलगाड़ी पर सवार होकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बताया किसान विरोधी, राज्यपाल को भेजा 19 सूत्रीय ज्ञापन। लखनऊ में दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर ईश्वर सिंह ने हत्या की धमकी मिलने का लगाया आरोप, सहायक भंडारण अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराया केस। लखनऊ पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद को लिया हिरासत में, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में पूछताछ की। मेरठ में 12 साल की मासूम से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती है मासूम, पुलिस के मुताबिक पहले घर वालों ने इसे सड़क हादसे का मामला बताया था। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, एटीएम कार्ड कर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर काले पोतने वाले कांग्रेसी नेता बंटी पटेल गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 27 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में पकड़ा गया 14 साल से फरार मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश, कई मामलों में वांछित बदमाश पर 8000 का था इनाम। सूरत में कपड़ा और हीरा व्यापारी से जुड़े 2 लोग निकले बाइक चोर, आरोपियों के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त। दुबई में खेले जा रहे आईपीएल के तीसरे मैच में आरसीबी ने मारी बाजी, सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से शिकस्त। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी का दिया था न्योता, आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर बनाए 163 रन। ओपनर देवदत्त ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए, 42 गेंदों में जड़े 8 चौके। डिविलियर्स ने 30 गेंदों में 51 रन की धुआंधार पारी खेली, 4 चौके और 2 छक्के जड़े। आरसीबी की ओर से फिंच ने बनाए 29 रन, 1 चौका 2 छक्का जड़ा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम, 2 गेंद शेष रहते हुए ऑल आउट, सिर्फ 153 रन ही बना पाई। ब्रिस्टोव ने 43 गेंदों पर बनाए 61 रन, 6 चौके 2 छक्के जड़े। मयंक पांडे ने बनाए 34 रन, आरसीबी की धारदार गेंदबाजी के आगे हैदराबाद के 8 बल्लेबाज दहाई कांगड़ा नहीं छू पाए। आरसीबी के फिरकी गेंदबाज चहल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके, बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल के चौथे मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल की टक्कर, शाम 7:30 बजे से होगा मैच। अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है चेन्नई।